देश के अन्नदाता को और मजबूत और उनके उत्थान के लिए सरकारें बड़े बड़े दावे और वादे लगातार कई दशकों से करती आ रही है। लेकिन हालात ये है कि पूरे देश के लिए अन्न पैदा करने वाला किसान लगातार अपनी दुर्दशा पर बेहाल है। इनके परिजन भी रोजाना के जीविकोपार्जन के लिए भी रोजाना संकट में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हनुमानगढ़ के अंदर नरमे की फसल को लेकर लगातार किसान संगठन अपनी आवाज बुलंद किए हुए हैं। इनका कहना है कि जो बीटी कॉटन 2 का जो बीज आया था उसके अंदर मिलावट का जो दंश है वो किसानों को भुगतना पड़ रहा है गुलाबी सुंडी के रूप में। गुलाबी सुंडी ने जहां इस एरिया के अंदर लगभग जो नरमा है उसको डोडे के अंदर ही चट कर गई है, जिसकी वजह से किसान अपनी दुर्दशा पर आंसू बहाने को मजबूर है। पहले इसी कपास को और ज्यादा बेहतर उसमें उत्पादन लेने के लिए कृषि वैज्ञानिकों और कृषि जो विशेषज्ञ है उनके कहे अनुसार किसान लगातार पेस्टिसाइड का छिड़काव करता रहा ताकि किसी तरह से उसकी फसल सुंडियों से बचाव हो सके। लेकिन लगातार पेस्टिसाइड के छिड़काव के बावजूद जो डोडे होते हैं उसके अंदर ही गुलाबी सुंडी ने कपास की फसल को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। मैं अभी हनुमानगढ़ टाउन क्षेत्र के एक खेत के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ किसान अपनी फसल को पूरी तैयार करने के बाद जब उसकी पैदावार डोडे के अंदर देखी तो उसके अंदर से सुंडियों ने फसल बिल्कुल तबाह कर दी। सफेद सोने के रूप में प्रसिद्ध नरमे की फसल खराब होने से किसान लगातार परेशान है, आंदोलनरत है। सरकार पर भी जो मिलावटी बीज है वो किसानों को देने के आरोप किसान संगठन लगातार लगा रहे हैं। किसान पहले पेस्टिसाइड और 6 महीने की फसल के बावजूद आज खुद अपनी फसल को खेत में काटने को मजबूर है, इसे फेंकने को मजबूर है, इसे बर्बाद करने को मजबूर है, क्योंकि जो फसल आज जो उत्पादन नरमे का खेत में खड़ा हुआ है वो किसी भी काम का नहीं है। मेरे साथ मौजूद है कुछ किसान, इनसे बात करते हैं। आप बताएं किस तरह की ये नरमे की फसल है, क्या परेशानी हुई और आज आप क्या कर रहे हैं? नरमे की फसल जी होनी चाहिए थी बहुत बढ़िया। जिस हिसाब से नरमा खड़ा था उस हिसाब से बहुत बढ़िया फसल थी, डोडे बहुत बढ़िया थे। लेकिन इस गुलाबी सुंडी की वजह से पूरी फसल बर्बाद हो गई है। एक बार भी अगर थोड़ा बहुत भी अगर हम इसमें से निकाल लेते, थोड़ा बहुत भी, यानी कि मान के चलो अगर 1 किलो बीघे से भी हम निकाल लेते थे तो हमारे को कोई धोखा नहीं था। आज ये हालात है कि बिल्कुल खत्म हुआ पड़ा है, इसको हम उखाड़ने के लिए मजबूर है। आप इसे बर्बाद क्यों कर रहे हैं? अगर इसको कोई पशुओं से खिलाएंगे, क्योंकि पहले ही बहुत खर्च लगा चुके हैं, आप पेस्टिसाइड का लगा चुके हैं, वापस से वही मजदूरी करके आप फिर इसे बर्बाद कर रहे हैं। क्या करेंगे अब इसके अंदर? फसलें बर्बाद करके कोई राजी नहीं है, किसान कोई बर्बाद करके राजी नहीं है। आज फसल के ये हालात हैं कि इसको पशु भी नहीं खा रहे हैं। ये जो डोडे हैं अगर पशुओं को डालते हैं तो पशु भी नहीं खा रहे हैं इसको। क्या करेंगे? इतने बढ़िया बढ़िया इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फसल को इतना बढ़िया तैयार किया। आज ये फसल को देख रहे थे तो ये लग रहा था कि बहुत बढ़िया है, 4 से 5 क्विंटल भी अगर बीघे की हो जाती है तो खर्चे की पूर्ति हो जाती, सब कुछ हो जाता। लेकिन जो हालात हैं आज, इस हिसाब से तो कुछ भी नहीं है, तो इसको रखने में कोई फायदा नहीं है। निश्चित तौर पर जिस तरह से इन्होंने अपनी पीड़ा जाहिर की है गुलाबी सुंडी को लेकर, जो नरमे की फसल बर्बाद हुई है उसको लेकर किसान लगातार, जिस तरह से नरमे की फसल है वो सफेद सोने के रूप में किसानों के रूप में जानी जाती है, क्योंकि पिछले कई सालों में जो नरमे का भाव है वो तेजी से ऊपर आता गया, जिसके चलते जो नरमे की फसल है उसे सफेद सोने की पहचान मिली थी। मेरे साथ कुछ और लोग मौजूद है, इनसे पूछते हैं। आप बताएं, आप ये जो अपने हाथ में डोडा लिए हुए, किस तरह से ये बर्बाद हुआ और अब आप क्या करने जा रहे हैं? ये गुलाबी सुंडी इसमें पड़ चुकी है और ये उखाड़ रहे हैं सभी फसल। तो सरकार हर बार विकसित बीज देने का दावा करती है गुलाबी सुंडी या अन्य किसी रोगों को लेकर, तो सरकार ने ये जो बीज आपने सरकार से लिया होगा तो इसमें क्या परेशानी आई है? ये बीज सब नकली है, इसमें कोई वो बात तो है नहीं। BT 2 पर ही खड़ गया ये, इसके बाद कोई दूसरा BT 3 नहीं आया अभी तक। जो आ जाए तो क्या पता कोई नुकसान रुक जाए। कितने बीघा जमीन में आज आपकी ये नरमे की फसल जो खराब होगी वो खड़ी हुई है? ये 2.5 बीघे है मेरे, 2.5 बीघे सब नष्ट हो गए, इसमें कुछ भी नहीं बचा। आप ये बताएं कि अब आप सरकार से क्या मांग करते हैं? जो ये आपकी लगभग 6 माह की जो फसल है ये बिल्कुल अब मिट्टी हो गई है, इसे भी आप बर्बाद करने को मजबूर है, सरकार से क्या मांग करते हैं आप? सरकार से यही मांग है कुछ ना कुछ मुआवजा दे तो ठीक है, बढ़िया रहेगा, नहीं तो सब कुछ बर्बाद ही है। जिस तरह से किसान संगठन लगातार जो नरमे के जो बीटी के जो बीज थे उसको लेकर लगातार सवाल कर रहे थे, उसी को लेकर आज इसी एक खेत के अंदर, जो अमरपुरा थेड़ी के अंदर एक जो खेत है, इसके अंदर किसान
खुद अपनी फसलों को बर्बाद करने को मजबूर हो गया है। किसानों का साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से सरकार ने बीटी जो बीज था उसको डेवलप करके किसानों को राहत देने की कोशिश करने की बात कही थी, उसने सरकार का कहना था कि जो ये बीटी क्वालिटी के जो बीज है इनके अंदर पेस्टिसाइड भी कम यूज होगा और वहीं जो किसान है उसका खर्च भी घटाने की सहायता करेगा। लेकिन जिस तरह से किसान संगठन लगातार बीज की जो गुणवत्ता है उसके ऊपर सवाल उठा रहे थे, उसका साफ तौर पर ये नज़ारा इस खेत में भी देखने को मिल रहा है।